कल हम लोगों ने द्विघात समीकरण को पढ़ा था। द्विघात समीकरण का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण को सॉल्व अगर करना है तो क्या करना होता है, पहले किनारे की वैल्यूज का आपस में गुणा करते हैं। 4 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे, कितना होगा 4x स्क्वायर। उसके बाद ऐसी संख्या खोजना है जिसका गुणा करने पर 4x स्क्वायर आए और घटाने पर उसको 4x आए। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 4x स्क्वायर आए और जोड़ने पर या घटाने पर -4x आए? तो ऐसी संख्या में नजर में है क्या 2 गुणे 2, 2x गुणे 2x गुणा करेंगे 4x स्क्वायर मिल जाएगा। 2 गुना में 4 और x गुणे x स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है। और इन दोनों को जोड़ेंगे 2x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा 4x। लेकिन हमें 4x नहीं चाहिए, हमें तो -4x चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2x का गुणा किए हैं ना, इनके आगे हम माइनस लगा देंगे। तो -2x गुणे -2x कितना होगा 4x स्क्वायर। कैसे, 2x गुणे 2x का मान भी 4x स्क्वायर होता है और -2x गुणे -2x का मान भी 4x स्क्वायर ही होता है। क्यों, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम कौन सी संख्या को लेंगे, इस वाले को लेंगे या इस वाले को लेंगे? तो हम लोग दूसरे वाले नंबर की संख्या को लेंगे। इसको हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले वाले में गुणा करने पर किनारे की वैल्यू तो मिल जा रही है 4x स्क्वायर, लेकिन क्या ये 4x मिल पा रहा है, क्या ये -4x मिल रहा है हमको, ये नहीं मिल रहा है। और दूसरे वाले में -2x गुणे -2x 4x स्क्वायर आ गया प्लस में, किनारे की वैल्यूज मिल गई और -2x को आपस में जोड़िए तो -2x और -2x कितना होगा -4x। मतलब ये वाली वैल्यू सही है। आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से कि वैल्यूज को कैसे हमको डिस्क्राइब करना है। x स्क्वायर -4x को क्या लिखेंगे, -2x 2x गुणा करेंगे 2x गुणे 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए -2x -4x मिल जाएगा। मतलब किनारे की वैल्यूज भी संतुष्ट हो गई और बीच की वैल्यू भी संतुष्ट हो गई। +4 को एज इट इज नोट कर दिया जाता है बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, x स्क्वायर में भी x कॉमन है और इसमें भी x कॉमन है। x कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ क्या बचा, x बचा। क्यों, कॉमन निकालने के बाद अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आपको ऊपर वाली वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो x का x में गुणा होगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि x तो कॉमन निकल चुका है। अब x का x में गुणा कीजिए x स्क्वायर हो गया, ऊपर वाली वैल्यू मिल गई, मतलब कॉमन हमने सही निकाला है। x का 2 में गुणा कीजिए 2x हो गया, ऊपर वाली वैल्यू मिल गई, मतलब कॉमन हमने सही निकाला है। आगे यहां से ऐसी कौन सी संख्या कॉमन निकालने कि यही वाला कोष्टक हमें यहाँ पे मिल जाए। तो यहां से आप कॉमन निकालिए -2, तो -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x बच जाएगा। -2 का x में गुणा कीजिए -2x हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -2 बचेगा। क्यों, 2 का 2 में गुणा होगा 4 होगा और -2 गुणे -2 +4 हो गया, नहीं होगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू मिल गई। बराबर क्या है 0। दोनों कोष्टक सेम हो गए और दोनों कोष्टक को हमें सेम ही तो करना था। तो x -2 बराबर 0 एक कोष्टक में, या फिर पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एक कोष्टक में x -2 और दूसरे कोष्टक में x -2 बराबर 0। दोनों कोष्टक तो
एक ही है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं सॉल्व नहीं करता हूं, मैं इसको डिस्क्राइब करके सॉल्व कर देता हूं। तो x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। ये अगला सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब द्विघात समीकरण के जैसे ही आप 2 या 4 एग्जांपल लगाएंगे आपको अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा है x² प्लस 20x प्लस 91 बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या होता है, किनारे की वैल्यूज का गुणा करना होता है और बीच की वैल्यू को जोड़ने या घटाने पर वो वैल्यू आनी चाहिए। तो 91 का गुणा करेंगे हम लोग x² में, राइट। तो 91 का गुणा कीजिए x², 91 गुणे x² कितना हो जाएगा 91x²। मतलब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पर 91x² आए और बीच की वैल्यू कितनी है 20x, 20x मतलब ऐसी संख्या चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 20x आए। अब ऐसी कौन संख्या है कि गुणा करने पे 91 आए? तो एक संख्या दिमाग में आ रही है 13 सते 91, इसको तोड़ेंगे हम 13x गुणे 7x, तो 13 सते 91 और x गुणे x² ऊपर का मान मिल गया। पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त पे आते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि जोड़ने या घटाने पर 20x आना चाहिए। 13 और 7 को जोड़िए, 13 7 20, 13x प्लस 7x 20x आएगा। मतलब दोनों शर्तों को संतुष्ट कर दिया। इसका अर्थ है कि ये दोनों वैल्यू एकदम सही है। तो इसको लिखेंगे x² प्लस 20x को हम क्या लिख सकते हैं 13x प्लस 7x, 13 सते 91x², किनारे की वैल्यू मिल गई और जोड़ने पर बीच की वैल्यू मिल गई, प्लस 91 बराबर 0। इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन निकाल लीजिए। यहां बचेगा x प्लस यहां बचेगा 13। अगर आपको ये डाउट हो कि मैंने जो कॉमन निकाला है वो सही है या गलत, तो आप कोष्टक खोल के देखिए। अगर कॉमन का कोष्टक खोलने पर ऊपर वाली वैल्यू मिल जाती है मतलब कि आपने एकदम सही कॉमन निकाला है। x का गुणा x में करेंगे x² आएगा, सही हो गया। x का गुणा 13 में करेंगे 13x आएगा, मतलब कि हमने कॉमन सही निकाला है, क्योंकि गुणा करने पर कोष्टक को खोलने पर हमें ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी। प्लस यहां से 7 है, इसमें भी 7 कॉमन है, 7 यहां x बचेगा प्लस 7 का गुणा कितना में करेंगे 91 आ जाए 13 बराबर 0। कोष्टक खोल के देख लीजिए कॉमन सही है कि नहीं। 7 का x में गुणा कीजिए 7x और 7 का 13 में गुणा कीजिए 91। चलिए इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। x प्लस 7 एक कोष्टक में लिख देंगे हम लोग, ये x और ये प्लस 7 एक कोष्टक में हो गया। ये दोनों कोष्टक क्या है सेम है, तो इसको एक बार लिखा जाएगा। ये नियम होता है द्विघात समीकरण का, जो कोष्टक सेम होते हैं उन्हें बस एक बार लिखेंगे। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 7 बराबर 0 करेंगे एक बार, और एक बार x प्लस 13 बराबर 0 करेंगे। तो x बराबर ये 0 है, ये बराबर के इधर प्लस 7 है, तो बराबर की उधर जाकर -7 हो जाएगा। x बराबर 0 में से 7 जाएगा तो -7 ही बचने वाला है। x बराबर 0 ये है, ये बराबर के इधर +13 उधर जाकर -13, तो x बराबर -13। x के कितने मान प्राप्त हुए 2 मान प्राप्त हुए, कौन कौन, पहला -7 और कॉमा
दूसरा वैल्यू -13। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप क्वेश्चन को लगाते रहेंगे तो आपको ये अंदाजा चल पाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ये अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण का ये अगला क्वेश्चन है। जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे द्विघात समीकरण के, आपके माइंड में द्विघात समीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है द्विघात समीकरण। बस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, किनारे की वैल्यूज का गुणा करने पर जो मान मिल रहा है वही वैल्यूज को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। किनारे का गुणा कर दीजिए, 120 का गुणा करिए x स्क्वायर में, कितना हो जाएगा 120x स्क्वायर। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सर कैसे पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, तो मैं बता चुका हूं, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा श्रीधराचार्य सूत्र। तो हम लोग पहले विधि से इसको हल कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से, जिसमें हम फैक्टर करेंगे किसका, इन दोनों का। तो 120 का x स्क्वायर हमने गुणा किया, कितना हो गया 120x स्क्वायर। अब बीच में कितना है -23x। मतलब हमें ऐसी संख्या खोजनी है जिसका गुणा करने पर 120x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर -23x आए। तो अगर ऐसी संख्या की बात की जाए तो आइए, संख्या क्या आपको स्पष्ट मिल पा रही है? नहीं, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 120 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 6 का 12 0, 2 से 30 12, 2 से 15 12, 3 से 5 12, 5 से 1 12, 2 दूना 4 दूना 8 और 5 आई 15। 8 गुणे 15 कीजिए, 15 बढ़े 120 और 15 और 8 को जोड़ दीजिए तो 23 आपको मिल जा रहा है। अब देखिएगा, 5 या 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8, इसी में से संख्या को तोड़ना होता है। तो 8 और 15 का गुणा करेंगे 120 आ जाएगा। तो 8x गुणे 15x बराबर कितना आ गया 120x स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अब 8x और 15x को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 23x। लेकिन क्या हमें 23x चाहिए? नहीं, हमें तो -23x चाहिए। मतलब संख्याओं में कुछ चेंजिंग करनी होगी। अगर हम इस गुणा में 8x गुणे 15x है ना, अगर हम यहां भी माइनस लगा दें और यहां भी माइनस लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? माइनस गुणे माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा और 15 बड़े 120x स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखिए, ये -8x है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है -15x। तो -8x -15x, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। मतलब वैल्यू हमको मिल गई। संख्याएं कौन कौन है? -8x और -15x। बस अब यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जिसने द्विघात समीकरण के फैक्टर को ढूंढ लिया, इसके फैक्टर मतलब इसके गुणनखंड को ढूंढ लिया, फिर सवाल को लगा देगा। x स्क्वायर 23x को किसमें तोड़ना है? -8x और -15x। -8x -15x टूट गया है। देखिए जोड़ने पे इनको -23x आएगा और गुणा करने पर 120x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ये क्या लिखा है 120, इसे नोट कर लेंगे एज इट इज बराबर 0। एज इट इज का मतलब होता है सेम से उसको नोट कर लेना, उतार लेना। यहाँ भी x यहाँ भी x, x कॉमन निकाल लीजिए
यहाँ x बचेगा -8 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन निकालें, तो हमें यहाँ माइनस चाहिए क्योंकि यहाँ भी माइनस है ना, तभी तो कोष्टक सेम सेम मिलेगा। तो यहाँ माइनस कब होगा, जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे। तो माइनस, अब यहाँ से आप 15 कॉमन निकाल लीजिए तो x बचेगा, और यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 15/120 बराबर 0, तो आपको लगेगा कि हमने सही कर दिया, लेकिन यहाँ गलत हो गया। कैसे, देखिए 15/120 किसमें आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, लेकिन ऊपर क्या दिया है, प्लस, मतलब कुछ गलती है। अगर यहाँ हम माइनस कर देते हैं तो अब देखिए 15x संयम 15x माइनस में आ गया, -15 गुणे -8 प्लस 120 हो जाएगा। 15/120 माइनस गुणे माइनस, दोनों कोष्टक सेम हो गया ना। तो एक कोष्टक में x -8 और दूसरे कोष्टक में x -15, सब किसके बराबर हैं, 0 के। तो एक बार लिखेंगे x -8 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। दूसरी बार x -15 बराबर 0, तो x बराबर ये +8 हो जाएगा और ये x बराबर ये प्लस में 15 हो जाएगा। x की दो वैल्यू जाएगी, पहला 8 और दूसरा 15। धीरे धीरे आप द्विघात समीकरण के क्वेश्चन लगाते जाएंगे, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि द्विघात समीकरण में वास्तव में चल क्या रहा है। आप इसे नोट कर लीजिए।